देखो सारा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश आती है मुझे, हर बार ट्रांसलेट मत किया करो। तो फिर क्या करूँ? बता तो रहा हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स से आके मिल लूंगा मैं। तुम्हारे आने से क्या होगा? तुम्हारे पेरेंट्स को आना चाहिए ना रिश्ते के लिए। वो भी आ जाएंगे। मगर कब? जब मैं उन्हें तुम्हारे लिए मना लूंगा तब। और वो मानेंगे कब? जब मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बताऊंगा। क्या? तुमने अभी तक उनको हमारे बारे में नहीं बताया? अरे बाबा, कल गांव जा रहा हूँ ना, बता दूंगा उन्हें। और वो लोग मान जाएंगे? इकलौता बेटा हूँ उनका, उम्मीद तो है कि मान जाएंगे। मतलब कि वो मेरा हाथ मांगने मेरे घर आएंगे? इस बात की भी उम्मीद है। और हम दोनों बहुत जल्द एक हो जाएंगे। इस बात की उम्मीद नहीं है मुझे। क्या? मगर क्यों? देखो ना, मैं तो कुछ भी करके अपने माँ बाप को मना दूंगा, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें गांव भेजने में तैयार हो जाएंगे? हाँ, होंगे तैयार। सारे गा मा। हेलो हेलो, क्या तुम अकेली काफी नहीं थी मौसीकी की टांग तोड़ने के लिए, जो सारे मोहल्ले को बुला लिया? सारे गा, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? Oh, please stop it. मास्टर साहब आने वाले, रियाज करिए। ओह माय गॉड, अब ये नया शौक है। क्लासिकल म्यूजिक की तो बात ही कुछ। मैं कुछ ही दिन में राग मल्हार गा के ना बारिश करवा दूंगी। दुनिया के सारे शौक खत्म हो गए, लेकिन तुम्हारा शौक नहीं खत्म हुआ। कुकिंग, बेकिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, पता नहीं क्या क्या। तो मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो करती हूँ स्वीट हार्ट, ताकि तुम अपने सोशल सर्कल में, फ्रेंड्स में अपनी बेटर हाफ को ऐसे इंट्रोड्यूस करा सको। दिस इज माय वाइफ, हर फन मौला है, सब जानती है। ओहो, तो ये सब कुछ मेरे खर्चे पे करना था? कुछ अपने वालिद मोहतरम के घर से कुछ सीख कर आती। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, वहां से भी बहुत कुछ सीख के आई। तुम ये सीख कर आई थी कि शौहर का दिवालिया कैसे करना? क्या तुम भूल गए हो वक्त जब तुम्हारी शादी मुझसे हुई थी? तुम्हारे पास टूटी साइकिल थी और तुम्हारे सारे घर वाले ना 11 के 11 लोग एक क्वार्टर में रहते थे, वो भी रेलवे क्वार्टर। तुम्हारे बाप का गर्मियों में तरबूज और सर्दियों में माल्टे का रेड़ा भूल गए हो? ये सारी शोशा है ना, ये मेरी वजह से आई है, मेरी वजह से। अच्छा, तो तुम कौन सा महलों से उठकर आई हो? अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारी माँ गांव में दाई थी और तुम्हारा बाप दरख्त के नीचे लोगों की शेव करता था 2 रुपए में। अब बड़ी आई गाने वाली सारे गामा। शक्ल देखी है तुमने अपनी? मुझे तो फिक्र हो रही है, मेरी फैमिली इतने ऊंचे खानदान से बिलोंग करती है। मेरे ग्रैंडफादर, उनका तो अपना कोल्ड स्टोरेज था और फार्म्स भी थे। और मम्मी के खानदान का तो पूछो ही मत। मेरी नानी गायनेकोलॉजिस्ट थी और नाना साइकियाट्रिस्ट। अब जरा सोचो, इतना ऊंचा बैकग्राउंड रखने वाले अपनी बेटी के बारे में कुछ तो ख्वाब रखते होंगे। हाँ, रखते तो होंगे। मैं क्या बताऊं यार, मेरी अम्मा तो मुश्किल से उर्दू पढ़ लेती है और लिखने में सिर्फ अपना नाम, और अब्बा वो तो पक्के जमींदार है। ये रिश्ता होना तो दूर की बात, मुझे तो यही डर लग रहा है कि तुम्हारे अम्मा अब्बा मेरे घर रिश्ता ले भी आएंगे तो भला एक मॉडर्न फैमिली की नए ख्यालात की लड़की को अपने घर की बहू क्यों बनाए? फिर भी सारा, कोशिश तो हमें पूरी करनी चाहिए ना। मैं एक काम करता हूँ, कल ही जाके उनसे बात कर। और वो तुम्हारी बात सुनते ही नाराज हो जाएंगे कि तुमने लड़की खुद से क्यों पसंद की। देखो, ये जो गांव के लोग होते हैं तो क्या उसी ख्यालात के होते हैं, पसंद की शादी को अच्छा नहीं समझते। क्या करें यार, कुछ तो करना पड़ेगा। देख लो। हाँ, कुछ सोचता हूँ। हमें किसने ना करनी है? पूरा खानदान, पूरा टब्बर ना
कुड़ियों से भरा हुआ है, तो हमें कोई आगे से ना कैसे कोई कर सकता है? हमारे पुत्र में कोई कमी है? नान के हो कि दाद के, मासी की फुप्पी, खाला की फुप्पी, फुप्पो की बेटी और चाचे की बेटी, ताए की बेटी, किसी की भी कुड़ी पे ना हाथ रख दो ना, अगलों ने कुड़ी नु डोली झाड़ देने। आप फिर एक काम क्यों नहीं करती हैं? आप ना चाचे, फुप्पी, ताए, मामे की ना एक एक कुड़ी ले आए, सब खुश हो जाएंगे। हाँ है, मेरा दिमाग खराब है, अपने पुत्र का घर बसाना है, उजाड़ना नहीं है मैंने। खैर से एक ही लेकर आऊंगी। मैं क्या सुल्तान देबा, कोई पसंद है किसी पे दिल है आपका? और ये बात सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए। बेबे ने कभी ऐसी बात ही नहीं की जवानी में, और अब आपके पूछने का क्या फायदा? फिटे मुंह, मैं सुल्तान के लिए पूछ रही हूँ, आपके लिए नहीं पूछ रही हूँ। अब तो फिर कल सुल्तान आएगा तो उससे पूछ लेना ना कि उसकी क्या पसंद है। और मुझे बेचारे को तो मौका ही नहीं मिला, हो सकता है मेरे पुत्र को मौका मिल जाए। पीना, लस्सी में जहर डाल दे मेरी। ए जी तुम ये खाओ ना, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल बनाई, देखो। ओह माय गॉड, तुमने फिर आज दाल बना दी यार। Don't call it दाल, ये अच्छा दाल है मगर इसको बीन्स कहते हैं, बीन्स बोले, और मैंने फ्रेंच तरीके से बनाई है। तो क्या हुआ, है तो दाल ना भाई, जिसका नाम जबान से ना लिया जाए वो हलक से कैसे उतरेगी? और देखो ये भी नहीं खा रही। सारा क्या हुआ बेटा, तुम अपसेट लग रही हो, कुछ हुआ? मम्मी, डैडी, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, कुछ चाहिए बेटा, बोलो। नहीं, मुझे नहीं, मेरा एक दोस्त है। उसको चाहिए? नहीं, उसको भी नहीं चाहिए, मेरा मतलब है उसको चाहिए। क्या बोल रही हो, चाहिए नहीं चाहिए, क्या कंफ्यूजन है, क्या कहना चाह रही हो तुम? अब वो मिलना चाहता है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर मिलो। देखो हम दोनों मियाँ बीवी लिबरल हैं, वो ऐसी सोच नहीं हमारी कि हम अपनी बेटी को मना करें, क्योंकि हमें अपनी बेटी पे भरोसा है। ये जी हाँ, हम लिबरल हैं, लेकिन ना बहुत रात हो गई है, इस तुम सुबह मिल लेना, इट्स नॉट सेफ। नहीं, मुझसे नहीं, वो हम दोनों से मिलना चाहता है। हम दोनों से? बस ओ अम्मा जी, क्या हो गया? मेरी बात तो मैंने सुनो। सुनना नहीं है तेरी कोई बात। ऐसे बस। थोड़ी होता है अम्मा जी। मैंने तुझे अब जाने नहीं देना, देख ले तू। मैं कौन सा 7 समंदर पार रहता हूँ, 1.5 घंटे की तो ड्राइव है लाहौर की, और हर चौथे दिन तो आ जाया करता हूँ मैं। चलिए। वाह 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 वाह, उनकी पढ़ाई भी खत्म हो गई है, वो आप रिश्तेदार इधर ही रहेगा, फिक्र ना कर। अब्बा जी, 6 साल लाहौर में रहा हूँ मैं, कोई मजाक बात नहीं है। सारे दोस्त यार मेरे वहां के बन गए, अब गांव में दिल नहीं लगेगा मेरा। और एक चीज मैं पहले ही बता देता हूँ, सुबह को जाया करूंगा और शाम को लौटूंगा। हाँ ओए पुत्र, ओए तेरे एंटरटेनमेंट के लिए ना हमने पूरा इंतजाम किया है। अच्छा, हाँ। वो क्या? ब्याह। ओहो, शादी, यानी कि हमारे खानदान में अब फिर किसी की शादी हो रही है। एक तो हमारे खानदान में ना 8-8 दिन के बड़े फंक्शन होते हैं। अम्मा जी, मैंने 8-8 दिन वाले फंक्शन अटेंड नहीं करने। हाँ ओए चलिया, तेरी शादी और किसकी शादी, और हमने ना 8 दिन नहीं रखनी, हमने तो पूरे 10 दिन शादी रखनी। मेरी शादी? किससे? ओ बाबा, बड़ी अपना चिट्टी गोरी, ऊंची लंबी सोहनी तमीज वाली कुड़ी के साथ। और की ऐसा थोड़ी तेरे से पूछ के करेंगे ना, जिससे तू कहेगा तो फिर बात चलाएंगे। अच्छा, तो फिर ये ऊंची लंबी गोड़ी चिट्टी ये सियानी कौन है? तो क्या कोई भीनी गिट्टी काली हाथ शूट से ब्याह करना चाहता है? पर ये लोग, ओए आप इसे तस्वीरें दिखाएं, ये पसंद करे लड़की और फिर इसका मक्कू कसे हम। हाँ हाँ बिल्कुल, तेरे चाचे, मामे, मौसी, खाला सुगरा, ते भाई मुराद, सबकी बेटियों की तस्वीरें तेरे बेड साइड टेबल पे रखी हैं, जिसपे तू अंगूठा रखेगा ना, हम उसी से बात चला देंगे तेरी। अम्मा जी, वो दरअसल अब्बा जी क्या? वो कुछ ऐसा है ना कि ओ दास भी मैं लाहौर में लड़की पसंद कर चुका। चौधरी जी मैं मर गई हूँ। अम्मा जी, ओए अम्मा जी, क्या हुआ? बेहोश हो गई है, चिटा मार मुंह पे। हौसला करो, हौसला करो।
ओए मैंने पढ़ा। देखो मैं खुद बात करूंगा, तुम चुप रहना। हाँ मगर एडी में मैं हैंडल कर लूंगा ना, तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? हाँ सारा, हाँ सारा बेटा, तो तुमने क्या नाम बताया था उस लड़के का? अब सुल्तान। सुल्तान नाम ही कितना आउटडेटेड है। ये उसी तरह है ना जिस तरह तुमने अपना नाम कुलसूम से केम रखा है, हम उसका नाम बदल देंगे ना, टोनी रख देंगे। डैडी यानी आप मान गए? इतनी जल्दी कैसे मान सकते हैं? ना हम लड़के से मिले हैं ना उसके घर वालों से। मगर वो तो तैयार बैठा है अपने पेरेंट्स को यहाँ लाने के लिए। देखो वैसे मिलने की जरूरत नहीं है, मुझे अंदाजा हो गया है। माँ बाप उसके जमींदार हैं, गांव में रहते हैं, खुद ही सोच लो कैसे होंगे। देखो मिलने में कोई हर्ज नहीं है, अब मिले बगैर इनकार कर देने में हर्ज जरूर है। हो सकता है कि हमारा अंदाजा गलत हो। हाँ? ठीक है डैडी, तो मैं सुल्तान से कह देती हूँ कि इसी संडे अपने पेरेंट्स को ले आए। जिस लड़के का नाम सुल्तान है वो खुद कैसा होगा? वो हम गाना के टोनी रख देंगे। तुसी ते इतनी छेती राजी हो गए ना, देखा ही नहीं कहाँ रहती है वो लड़की, कैसी है, खानदान क्या है, हमारे साथ गुजारा कर भी सकेगी कि नहीं? पलिए लोग तो मैंने कौन सा कोई रिश्ता तय कर दिया है? हाँ तो जा तो रहे ना उसके घर। वो तो मैं कौन सा कोई मौलवी साहब को साथ लेके जा रहा हूँ कि निकाह पढ़ा के लड़की की डोली साथ लेके आऊंगा। वो जाके देखते हैं कि हमारे शहजादे ने क्या पसंद किया है। तौबा तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। कुड़ी मुंडे आप ही शादियां तय करते फिर रहे, अल्लाह माफी। और तुसी भी इन्नी कुट कुट के चप्पियां पा रहे सन कि लड़की नहीं उसने जीती, जंग जीती हो जैसे। देख पलिए लोग, वो मेरा बड़ा अरमान था पसंद की शादी का, पर वो अरमान पूरा ना हुआ। नहीं अब तो अरमान नहीं रहा। और अब देखना मेरे शहजादे का अरमान है पसंद की शादी, और मैं उसके रास्ते में रोड़े क्यों उठकाऊं? वो इतना पढ़ा लिखा है, शहर से पढ़ी लिखी बहू लेके आएगा तो इस खानदान में कुछ तमीज कोई सलीका आएगा। पहले हमारे खानदान में किसी को तमीज नहीं थी क्या? नहीं है। मैं तो चाहता हूँ अपना पढ़िए लोग के मॉडर्न सी पढ़ी लिखी बहू हमारे घर में आए, वो तो हमारे पोते पोतियां जो है वो गिट अंग्रेजी बोलेंगे। भाई तू भी उनसे कोई अंग्रेजी सीख ले, मुझे तो खैर आती है। हैप्पी बर्थडे टू यू। कुछ दिन नाराज ही हो गए, पढ़िए लोग गलते सुनो, मेरी पूरी गलते सुन जाओ। देखो जरूरी नहीं है कि वो उन पेंडुओं के साथ रहे। मैं तो खुद नहीं चाहता कि मेरी बेटी गांव जाए। आपको सारा को इनकार कर देना चाहिए था, क्यों बुलाया उनको? पहले लड़के को देखूंगा, उसके बाद उसके घर वालों को देखूंगा। अगर लड़का समझदार है, सारा को खुश रख सकता है, तो आगे का काम तो मुझ पे छोड़ दो। आगे क्या होगा? देखो एक ही बेटी है हमारी, अपने पास रखेंगे, दोनों को यहीं सेटल कर देंगे। अगर ऐसा हो जाए ना तो बहुत अच्छा होगा। आप खुद सोचिए, जो हमारे अपने गांव के लोग हैं उन पेंडुओं को हम नहीं मिलते, बिल्कुल मिलना छोड़ दिया है, तो इन नए पेंडुओं को रिश्तेदार क्यों बनाए हम? इतनी मुश्किल से तो जान छूटी है इन सबसे। हाय हाय मां सदके तैयारियां है, देखो इन्हां दी तैयारियां। चौधरी जी ऐ सवेरे सवेरे चंद किथों निकल आए, ऐ लस्सी पियो ते कुड़ी दे घर जाने दी तैयारी करो। आओ आओ कर रहे हो। मेरे कपड़े जरा काट दो तुसी। आओ मैं तैयारियां कर ली थी सारी। मैं सवेरे उठ के ना नमाज पढ़ के ते मेहंदी मुंदी लाई सी सिर नु, चिट्टा झंडा ते लेके नहीं जांदे सही है ना। तो फिर मैंने वो चमेली दा इधर जो आपने मुझे दिलाया था, शहरों लेके आए थे ना, और जो आपने मुझे पिछली ईद को मगरे दिलाए थे, वो मगरे मैंने पहने। तो मैंने सारी अपनी तैयारियां कर ली हैं। ओहो मैं अपनी तैयारी की गल पे करना, मेरे कपड़े तैयार करवाओ तुसी, अपनी तैयारी सुनानी शुरू कर दी बंदे। अब मैं कर रही हूं ना ਤੁਹਾਡੀ भी तैयारियां। आ मेरा भी शुरू कर दो। करनी है फिर लस्सी पी लो तुसी। ओए फीके ओ पीनो ओ किथे मर गए दोवें जिने? ओ यार ओ किधर मर गए तुसी दोवें जिने? ओ फीके ओ जो मैं कहना सारा कोई रखवा लेता ही ना। आओ ते पीनो।
ओ तू बहुत ही ढिल्ली है और जो चीजें तू कही नहीं ना जाके तू भी रख कर। क्या हो गया है अब्बा जी, क्यों सुबह सुबह इतना शोर मचा रहे हो? तो इस घर में सुकून नहीं है। जब देखो कोई ना कोई चीख रहा हो। रहना जाए कुछ आज तो वही हालात पता नहीं किधर। हाँ जी क्या हो गया यार, आप लोगों को क्यों सुबह सुबह शोर मचा रहे हैं? नामा नहीं मातू उठ पे दोपहर हो गई है। दोपहर हो गई है? सुबह के 10 बज रहे हैं, क्या हो गया है आपको? और याद नहीं है सारा के घर जाने हम लोगों ने? हाँ तो वहीं तो जा रहे हैं। वहीं जा रहे हैं? इतनी सुबह, और वो भी इसोलिया में? नी पीनो, देसी घ्यो का कनस्तर ले आई, वहाँ साथ ले जाना है। गुड़ भी रखवा लेना। आप फिक्र ही ना करें, मैंने गन्ने कुकड़ियाँ सब रखवा दी। ओहो, क्या हो गया आप लोगों को? इतनी सारी चीजें ले जाने की क्या जरूरत है? ओए तो क्या उनके घर खाली हाथ जाए? खाली हाथ नहीं जाना, और जिस चीज को लेके जाना है उस चीज को तो आप भूल रहे हैं। अंडे अंडे नहीं अम्मा जी, मुझे जाना है आप लोगों के साथ। इतनी सुबह सुबह किसी के घर नहीं जाते। एक काम करें, थोड़ी देर बैठे, मैं तैयार होके आता हूँ, 2 घंटे बाद चलते। खबरदार। ओए शर्म नहीं आती तेनू? शादी तो पहले ही सॉरी बढ़ जाते तू। आओ आओ तेरी पसंद की लड़की से हमने शादी कर दी है, लेकिन हम इतने बेशर्म नहीं हुए अभी कि तुझे साथ ले जाए लड़की वालों के घर। डूब मार। अच्छा बाबा, डूब जाता हूँ, नहीं जाता आप लोगों के साथ, लेकिन खुदा के लिए मुझ पर रहम करे, अभी ना जाए, 2 घंटे बाद जाइएगा। 2 घंटे बाद जाना, और तेरी बाग में पहले ही 10 बज गए हैं, और 1.5 घंटे का तो रास्ता है, हमें देर हो जाएगी। पली लोग और चलो ना, कुछ करना तो करो, फिर आओ चलिए। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਨੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਆਪਣਾ ਓਕੇ ਉਹ ਫੁਕੇ ਫਿਕੇ ਉਹ ਫਿਕੇ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਧਰ ਮਰ ਗਿਆ? ਓਏ ਤੂੰ ਤੇ ਆ ਗੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਬਾਹਰ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਚੱਲ ਨਿਕਲ। ਅੱਛੇ ਦੀ ਟੂਲ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹ ਚੱਲ ਰੱਖ। ਓਏ ਆਓ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲਾਓ ਚਲਾਓ, ਨਿਕਲੀ ਦੇ ਦੋ। ਉਹ ਪੀਨੋ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਟੀਨ। बाकी सामान का दे मेरे रख देते हैं, उन फिक्र करने हो। आओ चलो। अम्मा जी, अम्मा जी, अरे ये कहाँ चले गए इतनी सुबह सुबह? मरवाएंगे। काम करता हूँ, सारा को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि अम्मा पर जल्दी आ रहे। अरे यार सारा, अभी तक तानसेन की टांग तोड़ रही हो? क्या हो गया आपको? मास्टर जी ने मुझे कहा है कि रोज सुबह उठ के 3 घंटे खाली पेट रियाज करना है, और मेरे अंदर लता गई है। मगर सारा के रिश्ते के लिए जो लोग आ रहे हैं, हो सकता है उन्हें लता पसंद ना हो, नसीबो लाल पसंद हो, तो अपने अंदर नसीबो लाल जगाओ जगाओ। नहीं, उसको तो मैं कई साल पहले मार चुकी हूँ। देखो गेस्ट आने वाले हैं, उठ के कुछ तैयारी करो और मेरे लिए जूस लेकर आओ। चलो। उन्होंने लंच टाइम पे आना है, अभी ब्रेकफास्ट टाइम है। आप प्लीज मुझे रियाज खत्म करने दें, उनके आने से पहले सारे इंतजाम हो जाएंगे। और वैसे भी जिस किस्म के वो पेंडू लोग हैं, उन्होंने ये सब कुछ कहाँ देखा होगा? उनकी तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। And you know what? मेरी फ्रेंड है ज़ेबी, उसके पास इजिप्शियन कुक है। मैंने सोचा ये सुल्तान के माँ बाप कौन सा चाइनीज, इटालियन, फ्रेंच खाते होंगे, तो मैं उनके लिए मिडिल ईस्टर्न खाना बनवा दूँ, वो भी काफी है उनके लिए। So don't panic. गुड, वेरी गुड। चलो उठो, सारा को तैयार करवाओ, और वो लोग आने वाले होंगे, ठीक है? Hang on, उसकी सैलून में अपॉइंटमेंट है, और वैसे भी उनके आने से पहले वो आ जाएगी, मैं उठा देती हूँ। और क्यों पैनिक करें आप, हो जाएगा ना सब कुछ। आगे बस आगे, सबर कर। अब खोलो भैया, खोलो। आगे आगे आगे। हाँ खोल। सबर कर। चलो मैं चौधरी जी, देख लो तुसी। पहुंच गए, बार बार ना कर, आराम से।
ओ ना पड़ो नू, देखो मैं ओ बड़ा नू, और मैं आता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ओ ध्यान, किसी दिन ना मैंने अपना गोटा तुड़वा लेना इससे ओए गोडे में नवे लुआ देगा। और पलिए लोग मैंने तो आपको कहा था कि आप आगे जाके बैठे। हो शर्म दा घाटा, मैं गैर बंदे के साथ बैठ जाती। वाह 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 वाह, अब ओए बड़ा खा रे। क्या हो गया आपको? आपको कहा है ना 3 घंटे रियाज करने, अभी सिर्फ 2.5 घंटे हुए हैं। ठीक है, मैं भी अपनी डांस प्रैक्टिस यही करूंगा। What? ये देखो, एडी बंद करे ऐसे, करे बंद। मेरा रियाज मत खराब करे, अपने कमरे में जाके करेंगे सब कुछ। मैं यही सुनूंगा, यही डांस करूंगा। तुम्हारी राग की तो ऐसी की तैसी। वाह, अच्छा तो फिर ऐसे ही सही। ओए हमें कोई लेने भी नहीं आया, बाहर कोई आया कि नहीं? ओ घर वालों, भाईजान सलाम अलैकुम। ओए हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गॉड, अल्लाह ला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप लोग इस वक्त? वेलकम वेलकम। आप लोग सुल्तान के पेरेंट्स हैं ना? नहीं, हम सुल्तान के मापियो हैं। हाँ लेकिन आप लोगों ने तो मतलब आप अभी इस वक्त क्यों? अब ओ जी, हमने जल्दी पहुंच जाना था। वो दरअसल जो रास्ते में हम आ रहे थे ना, तो रावी के पुल के ऊपर ना जी एक खोता डेरी उलट गई। वो खोते की मिन्नतें कर करके सारे मर गए। वो उठे ही ना। वो तो फिर जी मैं गया हूँ उसके कान में जाके मैंने कुछ बोला, तो खड़ा करके खड़ा हो गया जी और दौड़ा है फिर वो। हाँ जी, फिर ट्रैफिक खुली है और फिर हम यहाँ पे पहुंचे आपके बाहर जाके। क्या शोर मचा हुआ है? क्या टाइम हुआ है? सैलून भी जाना था मुझे। सुल्तान के मैसेजेस, 6 मिस कॉल्स भी है। अम्मा बाहर है, वो भी इतनी जल्दी? ओह माय गॉड, मम्मी डैडी को बताओ। अब टोनी नहीं आया आपके साथ? टूनी? टूनी कौन है भाई? नहीं, हमने कोई कुत्ता शुत्ता नहीं पाला हुआ जी। और पाला भी हो तो रिश्ता लेके जब जाते हैं तो कुत्ते को थोड़ी साथ लेके जाते। बोला जी ना, वैसे भी कुत्ता घर में रखना अच्छी बात नहीं होती। मम्मी सुल्तान का मैसेज आया कि उसके पैर। बिस्मिल्लाह अपनी बहू है। कितनी सोनी है, माशाल्लाह भाई साहब, माशाल्लाह। अभी 12 भी नहीं बजे और ये लोग आन टपके हैं। ये कोई लंच टाइम है? No, bunch of bloody पेंडूज। और मुझे अशरफ ने बताया है कि पता नहीं क्या क्या कनस्तर उठा के लाए हैं हमारे घर में। अरे बाहर मुर्गियां और पता नहीं घी का कनस्तर और क्या क्या चीजें, सारा गार्डन खराब कर दिया है। Oh my God, मेरा गार्डन! और सारा वो अभी तक तैयार नहीं हुई। कम से कम वो तो तैयार हो जाती। अब मुझे कह रही है उन्होंने मुझे इस हुलिये में देख लिया, अब तैयार होके क्या करूं? देखो तुम मेकअप छोड़ो और तुम जाकर नीचे उनको कंपनी दो। ओके? मैं उस जाहिल चादर वाले के साथ टाइम स्पेंड करूं? आई एम सॉरी, आई कांट। मैं जा रही हूँ किचन में। जेबी का शेफ अभी तक नहीं आया, होम डिलीवरी कराऊं कुछ आलू गोश्त उनके लिए। सुल्तान दे बा। मैं क्या सुल्तान दे बा? ये सारे लोग ना मुझे ठीक नहीं लग रहे। गाने नाचने वाले लोग लग रहे हैं। पता करो ना। वो शहरों के लोग खुले डुले होते हैं, इसका अंदाजा तो था मुझे बलिए लोग। हाँ। वो लेकिन इतने ज्यादा खुले डुले होंगे, तौबा 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 तौबा। और प्यो को देखा था, हाँ। वो इस तरह नाच रहा था कि जैसे जंजों में खुसरे नाचते हैं। और कुतकुनी माँ को देखा था, और फिरौनों के सामने दुपट्टे के बगैर। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। चौधरी जी तुसी पता कराओ, ए पिछो मेनू खानदानी शरीफ लोग नहीं लगदे। और मिठी बा अच्छा वो हमारे इकलौते शहजादे की खुशी है, पूरी अगर चंगी है ना, तो हमें पीछे जाने की क्या जरूरत है बलिए लोग के? हाँ जी, खूह में पा इसके माँ प्यो को है। हमने वोटी ब्याह के घर लानी है, को पूरा टब्बर ब्याह के थोड़ा घर ले आना है जी। चौधरी जी तुसी तकिया नोट किया
कितनी सादी मासूम जई कुड़ी है, उसको पता नहीं था कि लड़के वाले देखने आ रहे हैं उसको, तो न सुर्खी न पाउडर, एवी आगे मुंह लेके, इतनी सादी हैगी। अरे पर ये लोग है, मुझे लगता है उसकी तबीयत बिल्कुल आप में गई लग गई है हौला कर गया। तुझे बड़े सादा तबीयत है मैं नाचते नहीं तो ना करो ना वे कुछ हो गया ना करो चौधरी की करदा तुसी ओ किन शर्मांडे हो तुसी जिਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣਾ ਆ चौधरी ना क्या करो माहौल मेरे नाल की करदे हो तुसी? हां जी मुझे पाकिस्तानी खाना चाहिए। क्या मतलब है कि 1 घंटे में डिलीवरी नहीं आप कर सकते? तो क्यों लिखा है होम डिलीवरी? मुझे 1:30 बजे नहीं, मुझे से पहले चाहिए। नो थैंक यू। तुमसे जो भी 1 घंटे में बनता है ना, जल्द अज जल्द बना लो। और एक तो वो मनूस जेबी का शेफ भी नहीं आया और इन्होंने भूख भूख का शोर लगाया हुआ है। तमीज लोग हैं, तमीज भी नहीं है पेड़ू। जल्दी करो। ओ ले भी भलिए लोग मैं तो जा पिया भूख लग गई मनु बड़ी मैं की करा किथे रह गए ने सारे? दसो जरा आओ सानू ਇੱਥੇ ਛੱਡ हाय आप तो इतने लंबे तकल्लुफात में पड़ गई हैं, पर्ची खाने के चक्कर लगाई जा रही हैं। भाई हम सादे लोग हैं, सादा सुदा दाल रोटी पका लेना था। आओ 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 ओ जी हम तो दोनों बीमार हैं जी और डॉक्टर ने तो हमारा मीठा बंद लून बंद और मुझे तो लगता है अब तो साह भी बंद कर देंगे क्यों भली लोग और जो भी घर में दाल साग पका हुआ ना जी वो आप ले आए बस। असल में सुल्तान के अब्बे जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इन्हें शुगर है। लंच को 1 भी सेकंड लेट हो जाए ना तो बस ये बेहोश होके डिग पैते। माँ किम टेबल लगाओ ना, 12:30 बज गए हैं, लंच का टाइम हो गया। वो हाँ लंच टाइम वो एक्चुअली दरअसल चलें जी मैं आपकी हेल्प कराती हूँ, पर्ची खाने का रास्ता बता। हाय मुझे तो आपकी भी तबीयत खराब लग रही है, उड़ा उड़ा रंग हुआ है, पसीने आ रहे हैं आपको, कहीं आपको भी तो शुगर नहीं है? ओ बड़ी लानत है जी शुगर वही अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना करे। पर ये लोग वो ऐसा करके तू आप जा बावर्ची खाने में है और मेरे लिए ना मदरियां मदरियां रोटियां पका के ला। जा 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 शाबाश, बड़ी अच्छी रोटियां पकाती है दी ये, जाओ ना ले, शर्मा क्यों रही है नहीं नहीं आप क्यों तकल्लुफ करेंगी? तकलीफ की क्या बात है? हैं बहन जी अगर आपकी तबीयत खराब हो गई, शुगर बिगड़ गई ना तो फिर आपने बेहोश होके डिग पैना है, तो फिर हमने क्या करना है? हाँ दादी जी मैं रोटी लेके आ रही हूँ। जाओ जाओ चलिए जी बताएं भाई ना बैठ जी बस। और बाबूजी तुझे अपना घर समझो बैठो ना, पता है ना दो गल्ला करिए जरा नहीं दे आए अल्लाह मुझे तो सब बिगड़ता नजर आ रहा है। इसी बात का डर था मुझे, मेरे अम्मा पापा ने ज्यादा गड़बड़ कर दी क्या? फिलहाल तो कन्वर्सेशन मेरी मम्मी डैडी की तरफ से चल रहा है। तुम फिक्र ना करो, मेरे अम्मा पापा किसी से कम नहीं है, गड़बड़ करने में माहिर है माहिर। सुल्तान तुम्हें मजाक सूझ रहा है? तुम नहीं जानते जब तुम्हारे अम्मा अब्बा आए तो हम सब किस हुलिये में थे, और तो और मम्मी अपनी क्लासिकल म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रही है। ओह नो। और अब तुम्हारी अम्मा किचन तक जा पहुंची जहां पर अभी लंच बनना स्टार्ट भी नहीं हुआ, और वो कह रही है कि वो खुद खाना बनाएंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है सुल्तान। चलो तुम डरो नहीं, वैसे मेरी अम्मा अच्छा खाना बना लेती है। तुम समझ नहीं रहे हो सुल्तान, तुम्हें खुद भी आना चाहिए था यहाँ, कुछ तो सिचुएशन को संभाल लेते तो। नहीं आ सकता था यार, मजबूरी थी मेरी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि लड़का शादी से पहले ससुराल आ जाए। अब तुम वहां मौजूद हो, सिचुएशन को हैंडल करो यार, कुछ ऐसा काम करो जिससे अम्मा खुश हो जाए और अब्बा फौरन शादी के लिए हाँ कर दे। अब ऐसा क्या करूं मैं बताता हूँ ना, अब मेरी बात गौर से सुनो। वो इधर भी बड़ा मच्छर है जी, वो तो बोला एडी मलिक। एडी मलिक? ओ बाबूजी ये क्या नाम हुआ? और थोड़ी बहुत अंग्रेजी ना मैं भी जानता हूँ जी। अब ए के बाद बी आता है जी, बी के बाद सी आता है और सी के बाद डी आता है। ये ए के बाद एकदम से डी कैसे आ गया? अरे चौधरी साहब छोड़े नामों में क्या रखा है, आप ये बताएं कि आपको हमारा घर कैसे लगा? बड़ा बड़ा है, बड़ा बड़ा घर है, बड़ा बड़ा घर है, लेकिन बाबूजी एक बात बताऊं आपको मैं, सेटिंग शूटिंग कुछ नहीं है, बस है मैं मगरों ही लाया आपने। अरे चौधरी साहब कैसी बातें कर रहे हैं?
मैंने तो इस शहर के टॉप इंटीरियर डेकोरेटर से ये सारा काम करवाया। और ये जो आप बाबूजी इन तितर बटेरों की बात कर रहे हैं ना जी, वो इनको आता जाता कुछ नहीं है। ये ना जी वो अंग्रेजी टूटी पची बोल के ना आप पे हमें दोस्त जमाते हैं। अब देखो इतनी महंगी महंगी चीजें ला के ये फेंक दी, क्या है? अब ये कोई सोफे हैं हमें सूट दी है उन्होंने, कोई सेटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। और घर के बाहर इन्होंने माशाल्लाह भी नहीं लिखा है। आप मेरी बेली आके देखे, इतना बड़ा मैंने माशाल्लाह लिखवाया है। चौधरी साहब खाना लग गया, आइए। और इतनी मजे मजे की बातें हो रही हैं बाबूजी, छठे खाना खा लेंगे। खाना खाते हैं। चलो फिर आप कहते हैं तो खाना खा ले। ओए ओए कम्युनिटी यार, अब देखना कितना मुश्किल हो रहा है इसके ऊपर से उतरना। ओए हमारे सोफे पटाखी मार के आप नीचे उतर जाते हैं। आए हाय, आओ ये देखते हैं फिर क्या पकाया आपने। रोटी भी खा लेते हैं जरा। आओ जी, आइए। आओ जी, 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 आओ जी। ध्यान से पढ़िए लोग, ध्यान से। भाई बाबूजी के घर में भी रौनक शौनक लगी है चीजों से। माशाल्लाह माशाल्लाह। आओ जी, आओ जी। और चल भी काट फसलू। हमारी तरफ से जो इतनी सोनी काकी है ना, हाँ हाँ समझे। आओ 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 जी, आप भी आए ना जी, मुंडे से जरा मिल ले, उसके बाद मंगनी शंगनी और ब्याह शाह कड़का देंगे। आप लोग इस पर आए हैं? हाँ जी, 2 साल पहले नवीन लिकोर लिया हमने। वो बड़ा भागती है जी, बड़ा भागती है। पेट्रोल ना भी होवे ना, एक आधा फरलांग फिर भी भाग जाती है। क्यों बोलिए लोग? आराम से आराम से। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ? नाम है इसका सारा तो है ये तीला। तो हम जो कुकड़ियां लाए ना, उस चूचे का आपने बनाना है यखनी। यखनी इसको 2 टाइम देनी है पुत्र। ए ले शगन 1121 रख ले। सलामी ने सलामी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਓ ਨਾ सलामी। आओ सलामी बच्ची नू लो, बच्ची नू सलामी देने आ जी। ए लो क्या हुआ फिर? सब ठीक ठाक हो गया ना? क्या खाक ठीक हुआ? क्यों? सारा इतना कुछ तो समझाया था तुम्हें। मुझे समझाने के अलावा अपने अम्मा अब्बा को भी कुछ समझा देते। मैंने वो सब किया और कहा जो तुमने मुझे करने को कहा था। अम्मा खुश भी थी, मुझे पैसे भी दिए और फिर क्या क्या क्या? और फिर लास्ट टाइम पर तुम्हारे अब्बा ने धमाका कर दिया। धमाका? कैसा धमाका? अच्छा, जहेज मांग लिया होगा। वो वाला नहीं, सचमुच वाला धमाका। उन्होंने फायर कर दिया। ओह नो। इस वजह से मेरे डैडी बहुत ज्यादा अपसेट है। और मम्मी, उनका तो पूछो ही मत। मुझे नहीं लगता कि अब वो मेरी बात सुनेंगी। क्या होगा? पता नहीं कौन लोग हो तुम लोग। अच्छा, मैं बाद में फोन करता हूँ। अब्बा, अम्मा। फायरिंग यानी कि मेरे घर में खड़े होकर सीधी फायरिंग। मेरा तो हार्ट अटैक होते होते रह गया। सोचो यदि अगर किसी को गोली लग जाती तो। देखो सारे नेबर जो है ना वो इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने सोसाइटी की मीटिंग में मुझे बुलाया है। और मैं क्या बताऊंगा कि मेरे पेंडू रिश्तेदारों ने रिश्ता होने की खुशी में हवाई फायरिंग की है। व्हाट रिश्तेदार? कैसा रिश्ता? मैं अपनी बेटी का ऐसी जगह रिश्ता नहीं करूंगी जो बात बात में गोलियां चलाते हैं। You know ना कि उसका दिल कितना छोटा है। Yes, I'm very small. या वो किस तरह बर्दाश्त करेगी ये सब गोली? Yeah, I know, it's very difficult. एडी, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। मना कर दो। मना कर दो? मना कर दो उनको। Okay, मना फायरिंग। ओके। और वो कुकड़ियां। अब अपना पुत्र कुड़ी तो चंगी है और पर उसका खानदान चंगा नहीं है। और क्या? माँ जो थी ना बगैर दुपट्टे के बैठे हुए, उसके तो बाजे पे पा 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 कर रही थी। और बाप, उस लड़की का बाप नच रहा सी। अल्लाह माफी तो। ओ अम्मा जी, जिंदा दिल लोग हैं, खुश मिजाज।
और अपने शौक अपने घर की चार दीवारी में पूरे कर रहे हैं, तुझे क्या एतराज है? पुत्र, और कुड़ी ने वहां से इस चार दीवारी में आना है, यहाँ आकर अगर उसने अपने शौक पूरे करने शुरू कर दिए तो बता हम दोनों ये सब हरकतें करते अच्छे लगेंगे क्या? नहीं पुत्र, बड़े थोड़ दिले ने तेरे ससुराल वाले हैं, कंजूस मक्खी चूस, ऊपर की शोशा है और अंदरों कुछ नहीं। इतना हौसला नहीं है कि अपने मेहमानों को इज्जत से रोटी खवा दें कुछ। वो तो मैं आप बच्ची खाने गई सी, अंडे आप बनाए में हैं, साग नू तड़का आप लगाए, तब जाके टेढ़ी में कूट पड़ा है, वरना हम तो भूखे आ जाते। लख दी लानत है औलाद, और कोई साग दे अंडे सी इज्जत नाल अपने घर बैठ के खा लेंगे। ओए उनसे इतना नहीं हुआ पुत्र कि वो हमारे लिए को कुकड़ी भून लेते। अच्छा, तो आप लोग भी तो आंख खोल के सीधा भाग गए उधर, और जाते साथ आपने भूख भूख लगा दी वहां पे। अरे यार शहर है, वहां पे नाश्ते वगैरह का टाइम होता है, ऐसे थोड़ी। और आप मुझे एक बात बताओ, आपने फायरिंग क्यों की वहां? आप मेरा रिश्ता लेने गए थे कि असला चलाने? अब वो तो मैंने उसको सलामी दी थी लड़की को। क्यों जी? पता है तुम्हें सारा, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने अम्मा अब्बा को समझाया है। मैंने भी। मेरी अम्मा तो मान ही नहीं रही थी। पता नहीं तुम्हारी अम्मा ने क्या बेसुरी आवाज सुनाई उनको अपनी। मेरे डैडी भी नहीं मान रहे थे, तुम्हारे अब्बा ने उनके सामने फायरिंग जो कर दी थी। अरे चलो अब छोड़ो ना, अब सिचुएशन मेरे कंट्रोल में। अब बस मैं ये चाहता हूँ कि उनकी अगली मुलाकात तक कोई प्रॉब्लम ना हो। इतनी मुश्किल से मैंने डैडी की दूसरी मुलाकात के लिए तसल्ली करवाई है। मैंने भी। अच्छा ये बताओ, कैसे तसल्ली दी तुमने अपने डैडी को? वो ये कह रहे थे कि पहले तुम बताओ। मैं बताऊं? मैंने उनको बताया कि तुम कितनी समझदार हो, कितनी अच्छी हो, कितनी सुगड़ हो। जब हमारे घर में आओगे ना तो बिल्कुल हमारे घर के माहौल में एडजस्ट हो जाओगे, अम्मा अब्बा की खातिर करोगे। इतनी सारी तारीफें की हैं तुम्हारी, तब जाके वो माने। तुमने ये कहा? हाँ, और तुमने? मैंने भी यही कहा, सेम वर्ड बाय वर्ड। रियली? हाँ, लेकिन तुम्हारे बारे में। What? हाँ, मैंने उनको कहा कि जैसे तुम घर आओगे तो तुम जैसा उनका लाइफस्टाइल है उसको फॉलो करोगे, और जो भी मम्मी डैडी को पसंद है करोगे। आप न्यूज़पेपर छोड़ें, मेरी बात सुने। मैं दिल से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। आपको इतनी जल्दी नहीं मानना चाहिए। वो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, वो लोग वाकई पसंद करने के लायक नहीं है। मगर देखो ना, अगर लड़का अच्छा है और हमारी बात मान रहा है और घर दामाद बनने पर राजी है तो डोंट वरी, थोड़े अरसे में अपना गांव तो क्या वो फैमिली भी बुला देगा। हाँ, और अगर ऐसा ना हुआ तो? ऑफ कोर्स ऐसा होगा। हमारे साथ नहीं हुआ कभी, हमने पीछे मुड़ के देखा। आई नो, लेकिन मैं क्लियरली तुम्हें बता रही हूँ, टोनी शादी के बाद यहाँ शिफ्ट होगा। मेरी बेटी गाय भैंसों में नहीं जाएगी। तो हम लोग भी तो थे यार। ओके ओके। ओ यू नो गोबर। ये क्या कह रही हो तुम? घर दबा दो? मैं बिल्कुल भी नहीं। अरे अरे बात तो सुनो, कहाँ जा रहे हो? लड़कियां भी तो शादी करके घर बहू बनती हैं। अगर एक आध लड़का चला जाएगा तो क्या शान घटती है? देखो, मुझे शान आन बाल का कुछ पता नहीं है। अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद हूं मैं, उनको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं भी तो वाहिद औलाद हूँ, मैं भी नहीं छोड़ के जाऊंगी कहीं। देखो सारा, प्लीज मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत करो। फर्ज करो अगर मैं मान भी जाता हूँ ना तो मेरे अम्मा अब्बा बिल्कुल नहीं मानेंगे, समझी? तो मेरे डैडी भी नहीं मानेंगे मुझे गांव भेजने के लिए। तो फिर मैं एक काम करूंगा ना, मैं शहर शिफ्ट हो जाऊंगा। अपने अम्मा अब्बा को लेके मैं शहर आ जाऊंगा और वादा करता हूँ कि तुम्हारे अम्मा अब्बा के प्लॉट के सामने अपना प्लॉट ले लूंगा, ठीक है? अच्छा, ये बात तुम मुझे तो समझा सकते हो, मेरे डैडी को कैसे समझाओगे? तुम्हारा एतमाद करती हो कि जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल। और शादी भी करना चाहती हूँ मुझसे? साहिद, तो बस ठीक है, फिर मेरा अगला प्लान सुनो। शहर ना, शहर क्यों? अपना पिंड अपनी इज्जत छाड़ के शहर चले जाइए। हाँ। अब्बा जी, छोड़ने को कौन कह रहा है?
ये तो रहा पास में शहर, आते जाते रहेंगे। और वैसे भी घर तो रहने वालों से बनता है ना, जहाँ रहेंगे उसको अपना पिंड बना लेंगे। नहीं, वहाँ तो सवेर भी देर से होती है, तो कुकड़ियाँ पालने की ना कोई थावे नहीं। तो जहाँ तेरे अब्बे जी तशरीफ रखते हैं ना, उधर हुक्का पीने के, बह के हुक्का पीने की भी कोई था नहीं। लो कर लो बात, बड़ा सा घर लेंगे, बड़ा सा घर जिसमें ना वो गाय भैंस भी पालेंगे और मुर्गियां भी पालेंगे। अम्मा जी तू सुबह सुबह ना अपनी बहू के साथ मदानी से लस्सी बनाया करेगी, और अब्बा जी के लिए बड़ी सी मंजी लेंगे जिसपे बैठ के वो हुक्का पिया करेंगे। वो जब ये सब कुछ ही करना है, और तो वहां जाने की जरूरत क्या है? बच्चों के लिए। वो केड़े बच्चे? अब्बा जी मेरे बच्चे, मेरे और सारा के बच्चे, आप दोनों के पोते पोतियां। हाय हाय, बच्चे भी हो गए तो दादे दादी नु पता ही नहीं लग गया। ओए अम्मा, जब होंगे तब की बात कर रहा हूँ। अच्छा अब्बा जी तुसी चाहते थे ना कि आपके पोते पोतियां अंग्रेजी बोले, तो अंग्रेजी बोलने के लिए उनको अंग्रेजी स्कूल में दाखिल करना पड़ेगा। जिस तरह आपने मुझे शहर भेजा, बिल्कुल उसी तरह उनको भी डालना पड़ेगा स्कूल में। तो हम यहाँ रहने की बजाय शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। चल फिर ठीक है। शुक्र है। जब तेरे बच्चे हो जाएंगे ना, और जब वो स्कूल जाने लगेंगे, तब हम चले जाएंगे शहर। तो मेरा क्या होगा? और जब हम शहर जाएंगे ना, तो तू भी सूसकी में बैठ जाना हमारे साथ। अम्मा जी मेरा मतलब है, मेरी जॉब तो लाहौर में है ना, मैं आप दोनों को छोड़ के और सारा को छोड़ के वहां अकेला नहीं रह सकता। मैंने कह दिया बस, आप दोनों को मेरे लिए फैसला लेना पड़ेगा। हाँ दसो जरा इस मुंडे को है। हाँ, खाली हाँ से तो बात नहीं बनती ना। दसो उनकी करना है। जो आपका फैसला होगा ना, मैंने तो उसी पे सर झुका देना। हेलो, तुसी भी मेरे ते पा दियो। तो सारा ने तुम्हें बता दिया हमारी क्या शर्त है? जी जी बता दिया है, और मुझे कबूल है। मेरी भी एक शर्त है। प्लीज मम्मी, पहले तो सिर्फ एक थी। सारा, मुझे बात करने दो, इम्पोर्टेंट है। यस प्लीज। देखो, तुम्हारा नाम है ना जो सुल्तान, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। हो सकता है कि तुम्हारी अम्मी ने सुल्तान राही से इंस्पायर होके रख दिया हो, लेकिन मैं ना तुम्हें टोनी कहूंगी। टोनी इज मच बेटर। यस, गुड नेम। जी जी, आप लोग घर दमाद बना रहे हैं, तो टोनी तो क्या, जिस नाम से भी पुकारेंगे मुझे कोई इतराज नहीं। हाँ, दूसरी शर्त भी है, सॉरी मैं बताना भूल गई। शादी पर तुम अपने सब पेंडू रिश्तेदारों को नहीं बुलाओगे, ठीक है? 2-4 लोगों को बुला लो, ऑब्वियसली मजबूरी है, बुलाना पड़ेगा। लेकिन मैं ना 250 पेंडू में अपनी बेटी का इवेंट करके लोगों के सामने एम्बैरेस नहीं होना चाहती। शी इज राइट। जी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और कुछ, वो क्या है ना, मुझे भी आपसे कुछ कहना था, बल्कि एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से। वो क्या? जी सर, वो मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद मैं और सारा एक दफा एक हफ्ता अपने गांव में अम्मी अब्बा के पास। ठीक है, साल में एक बार एक हफ्ते के लिए तुम सारा को ले जा सकते हो। हमें कोई एतराज नहीं है, और वैसे भी हम इतने सख्त भी नहीं है, यू नो। नहीं नहीं सर, वो मेरा मतलब है शादी के फौरन बाद पहला हफ्ता। मैं वादा करता हूँ कि ठीक 1 हफ्ते के बाद सारा को लेके हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों के पास आ जाऊँ। भी बड़ा जोर आ गया मुंडे में है, माशाल्लाह। बाबा जी मैं कह रहा हूँ, रस्म है उनकी, खानदान का रिवाज है भाई। ये पुट्ठा रिवाज है भाई। मुकलावे के बाद मुंडा ससुराल में रह जाता है 1-8 दिन, पर वो शादी के अगले दिन होता है ना पुत्र। ये तुझे हफ्ते बाद ले जाएंगे, वो भी पूरे हफ्ते के लिए। सुल्तान पुत्र, कोई अकल को हाथ मार। ओए बड़े कहते हैं कि भैन घर भरा ओ भी कुत्ता, ते सौरिया घर जो आई ओ भी कुत्ता। ओए सौरों के घर कोई थोड़ी देर के लिए जाओ ना जी, तो बंदे की टौर होती है, आओ भगत होती है, इज्जत होती है। वो इतने दिन रहेगा तो वहां टगट टोकरी हो जाएगा। अब्बा जी 1 हफ्ते की तो बात है, फिर कसम खाता हूँ मुड़ के ससुराल की शक्ल नहीं देखूंगा। बस एक दफा मान जाओ ना। मैं क्या की कहते हो? चल ठीक है पुत्र, जैसे तेरी मर्जी। तूने जाना है तो जा भले। वहां रह के ना तूने अपनी सास को ये तमीज जरूर सिखानी है कि जब बेटी के ससुराल वाले आए ना,
तो सिर पे दुपट्टा ले ले। आओ 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 लो जी, गल्ला च मनु याद ही नहीं रहा। ओ इसकी बात पक्की होने का सुन के ना भैन बतूला कल आ रही है। ओए सुल्तान, ओ पाया, ओ परजाई, ओ मर गया सारे। तनु पता नहीं है कि बतूला आ गई है और तुम क्या अलादीन के जिन की तरह खड़े दबा हो जाओ। खड़े हुए मुझे इस्तकबाल करने, मरो नहीं तो बेड़ा गर्क जाए। उन तनु पता चलेगा कौन आई है। बतूला आ गई है। ये क्या हो गया यार? फुप्पो बतूला को भी अभी एंट्री मारनी थी, वो भी इस मिशन के साथ। तो सारा की मम्मी नहीं चाहती कि मेरे खानदान में से किसी भी रिश्तेदार को शादी पे इनवाइट किया जाए। फुप्पो बतूला जिद कर रही है उनसे मिलने के लिए। अब क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। जा सुल्तान, अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। तेरा और सारा का मिलन नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अब सब कुछ तय करने के बाद, गोगलों पे से मट्टी झाड़ने के बाद मुझको बुलाया है। और मैं की करें इधर? अब बहन बतूला, अब वो आप ही ने करना है जो कुछ करना है। सुल्तान आपका लाडला है। और चल ओए, बड़ा अपना समझते हैं, कोई समझे जब ना। अगर तुम लोग समझते कि मैं सुल्तान की बड़ी हूँ तो पहले मुझे बुलाते, मैं बोटी को पसंद करती, अपना फैसला करती, तब मैं समझती मैं बड़ी हूँ। बहन बतूला, अब तेरे से क्या छुपाना? मेरा मुंडा सुल्तान है ना, उसने गुड़िया पे ही पसंद कर ली। सुलह मशवरा भी नहीं किया हमारे साथ। आओ आओ आओ, अब जमाना बदल गया बहन बतूला। अब औलाद जो है ना जी, उनकी हमें माननी पड़ती है। और बस बस, मेरी भी जवान औलाद है और इसी जमाने की। मैंने तो किसी को अपनी मनमानी नहीं करने दी। और मेरा सुल्तान, वो तो बेचारा काका है, पता नहीं कैसी लड़की पसंद की होगी उसने। और शहर वाले, इनकी तो आंख में शर्म का पानी नहीं होता। नहीं, थोड़ा सा है उसकी आंखों में डूंगा सा शर्म का पानी। माँ प्यो में बेशक नहीं है, लेकिन बतूला बहन जो कुड़ी है ना, बहुत बीबी है। हाय हाय हाय, और माँ प्यो में शर्म होना बड़ा जरूरी है। बस मैंने फैसला कर दिया, मुझे कल ही मिलाना। बल्कि कल क्यों, आज ही चलो, अभी मिलाओ मुझे उससे। किसी के घर रोज रोज जाने से ना कदर खो जाती है। तू फिक्र ना कर बहन, मैं बुलाती हूँ। वो हमारे घर आए भी तो नहीं ना पहले कभी। तौबा तौबा तौबा, ऐसे बेहिदायत लोग हैं। और देखो बात सुनो, मैंने करनी है तसल्ली। पहले देखना है खानदान, पहले देखनी है लड़की। जरूर उस लड़की में ना कोई नुक्स होगा। देख, मैं अपने सुल्तान की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। पहले पूरी तसल्ली करूंगी, पहले चेक करूंगी सारे अनूते, फिर मैं फैसला करूंगी क्या देता मैं। बस वो अपना पलीनो के वो बहन बतूला को लस्सी पे आ, जरा गुस्सा ठंडा होए। लस्सी पिलाऊं मैं? और बस करना, ये क्या पिलाएगी लस्सी? मरे ला दे इधर। ओए अच्छा बहन बतूला, जैसे आप कहेंगी वैसे कर लेंगे। पिए पिए लस्सी पिए, ठंडी ठंडी। हो सकता है, जरूर हो सकता है। अगर फुप्पो बतूला को मम्मी डैडी और मम्मी डैडी को फुप्पो बतूला पसंद आ जाए। हाँ, अब कुछ सोच सुल्तान, कुछ सोच। अभी तक नींद आ रही है मुझे। क्या सुबह सुबह मुझे उठा दिए? अरे उनकी सुबह फजर के वक्त होती है। उसी हिसाब से तो जा रहे हैं हम लोग। याद नहीं है, एक दफा उन्हें लंच पे बुलाया था, वो हमारा ब्रेकफास्ट भी खत्म नहीं हुआ था, वो पहुंच गए थे। मैं तो कह रही हूँ एक बार फिर सोच लो, सारा कैसे एडजस्ट करेगी ऐसे लोगों के साथ। उसे कच्ची नींद से उठा दो, सारा दिन मूड ऑफ रहता है उसका। ये तो उसे सुल्तान को पसंद करते वक्त सोचना चाहिए था ना। हमसे जो हो सका वो हमने कर दिया। लड़के को राजी कर लिया कि वो घर दामाद बनकर रहे। इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? मैं दिल तेरे कदम च रखे तू पैर उते पाते सही। दिल तोड़ेगा ते दे देंगे जान, में जाके बखाते सही। ठीक तरह करना इसको, ऐसे ऐसे करके फुला। धूप लगनी चाहिए मिर्चों को, अचार के लिए ठीक नहीं होती फिर।
अरे ये क्या खिलारा डाल के बैठी है भरजाई? हाय मेरी बतूला, कितने का दिन बाद तू अपने पेके आई है? तो अब तक तूने जाना है ना, तो मैंने तेरे साथ अचार, मुरब्बे, पंजीरी सब देनी है। 8-10 मर्तबान बना लिए मैंने तेरे लिए। अरे मैं भी सदके जाऊं तेरे, तो मैंने कौन सा कल परसों चले जाना है? तू तो फिक्र कर पड़ोनों की, वो आने वाले हैं। और देख तो सही, दिन चढ़ गया है। हमारा आधा दिन गुजरा, उनका नहीं। हाँ जी, वो तो इतने बेहदायते लोग हैं ना, 12-12 बजे उठते हैं। हाँ, और उसके बाद अब जब वो आएंगे ना, तो कोई असर के वक्त पहुंचेंगे इधर। हाय हाय, किन बेहदायतों की लड़की लेके आ रही है, मुझे तो फिक्र हो गई है तेरी। जब वो हमारे साथ रहने लगेगी ना, तो तौर तरीके तो सीख ही जाएगी। हाँ, और देखना, तड़के तड़के उठ जाएगी, फिर मेरे नाल मज्जां दा दूध चोने के लिए आ जाएगी सवेरे सवेरे, देख लेना। ये पापा कौन कर रहा है? हाय, सुल्तान होगा। सुल्तान पापा? नहीं, वो बच्चे बड़े शौखे हैं ना गांव के, तो वो उसको सुल्तान को कहते हैं हरन बजा, हरन बजा, तो वो उसको बजाई जाते हैं पापा। अच्छा, गड्डी की पापा है। मरे ओ पीनो जी, और अपना वो लस्सी ले है ना, और मालिश करा करा के मेरी जुबान खुश्क हो गई है, और जल्दी आ जाए। ओए ओली, मेरा मुंडा ला दिया। ओए छठ, और तूने मुझे भी माची समझ लिया। पापा जी आगे कौन आ गया? अरे मेहमान आ रहे हो? कौन बोला? मेहमान कह रहे बाबा, मलिक साहब, की हो गया? और की रहा पाया? की होया? की होया? की हो गया? आगे नहीं, आगे नहीं। बिठाना और मेहमानों को अंदर बिठा ले जाके। मैं तैयार श्यार तो होने वाला। बैठो बैठो, तो नीचे आओ। हमें आ रहे ना। मैं बिठा। अब उठा अंकल आप आइए ना, नीचे आइए। वो बताया तूने मुझे, और तू ही नहीं दसिया मनु। हमारा तो जी सुल्तान ही सुल्तान है, सब इकलौता बच्चा। जब ये 12 साल का था ना, तो मैंने इसकी वोटी के लिए बरी तैयार करना शुरू कर दी थी। 12 साल की उम्र से? हाँ जी, संदूक में जब जगह नहीं रही ना, तो मैंने पेटियों में डालने शुरू कर दिया। तो सारे पाकिस्तान से मैंने मंगा के कपड़े इसके लिए ना तैयार करवाए। लैलपुर, भारपुर और लाहौर, सारे पाकिस्तान के कपड़े हैं। बड़ी होशियार है जी, बड़ी होशियार है आपका बहू जी। और मैंने ना अपनी बहू को सलामी में ना जी 6 हट्टी कट्टी मजे और साथ में एक छोटी सी पटोली सी ना मैंने कट्टी भी देनी है। सलामी में 6 मज्जे और 1 कट्टा? और बाबूजी कट्टा नहीं, कटी कटी कटी। अब पूरे 72 मुरब्बे जो है ना जी, गाजरों के नहीं, जमीनों के मुरब्बे, और वो अखमेर में देने हैं जी। क्यों जी? अपना है जी पलिए लोग के। क्या नाम बताया था जी आपने? सारा नाम है उसका। कितना का प्यारा नाम है ना बहन बतूला? नहीं नहीं, मैं अम्मी और का नाम पूछ रही हूँ। मेरी अम्मी जी का नाम? मगर क्यों? कुड़ी की अम्मी का जी, यानी आपका। ओ, मेरा नाम कुलसूम है, लेकिन लोग मुझे किम कहते हैं। लोगों की क्या जरूरत जी, जो आपका नाम बिगाड़े। मुंह तोड़ के रख देना था, जो ऐसे आपको किम शिम बोले हैं। नहीं, वो प्यार से कहते हैं। लो, ये क्या प्यार हुआ जी? हमारे गांव में जिसका नाम कुलसूम हो ना, तो उसे प्यार से कम्मो कहते हैं। क्यों भरजाई? हाँ जी, कम्मो। सुल्तान का है, नजर नहीं आ रहा। क्या ऐसी बातें कर रहे हैं? लो जी बताओ जरा। उसकी शादी की बात हो रही है, वो अंदर कमरे में ना अपना कहीं मुंह छुपा के शर्मा रहा होगा। अच्छा, तो कुलसूम में कौन से पिंड से हो तुम लोग? पिंड? देखिए जी, हम गांव में नहीं रहते, हमारा गांव से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बाबूजी, कहीं ना कहीं तो आपकी जड़ें होंगी ना जी। आपकी ना सही, आपके माँ बाप का ताल्लुक, आपके उनके माँ बाप का ताल्लुक कहीं ना कहीं किसी पिंड से तो होगा ना जी।
हाँ जी, बाप दादे का जो पिंड होता है वही तो पहचान होती है अपनी। पिंड का नाम याद नहीं, दादे का नाम तो याद होगा ना। हमारे यहाँ बड़ों के नाम नहीं लेते। अच्छा, अब्बा करता क्या था तुम्हारा, वो बताने में तो गुनाह नहीं है ना। वो साइकाइट्रिस्ट थे। साई, ये क्या हुआ जी? ओहो बतूला आपा अभी कमाल कर दिया। वो साइकिलों की दुकान होगी ना उनकी। क्यों बाबूजी? दिमाग के डॉक्टर थे और मेरी अम्मी लेडी डॉक्टर थी। और मेरी वालदा भी बहुत तालीम याफ्ता थी, वो सोशल वर्क भी करती थी। वही बड़े पढ़े लिखे लग रहे नहीं बनो। अब क्या रिश्ता कराना है? हाँ ठहर जा रोटी बोली। अब अपना पीना है पीनो। अब पीनो रोटी खोल। रोटी को और भी लो। अब्बा जी खोलने लगी रोटी खाने। तो वो चटनी छुटनी रखी है कार को आज तक। सारे रखा है। मैंने गिफ्ट दे। बाबूजी का मैंने इसको कहीं देखा जरूर है, पर याद ही नहीं आ रहा किधर। वैसे भाई साहब, आपको सुल्तान ने तो बता दिया होगा हमारी शर्त के बारे में। शर्त? हाँ बाजी, वो बताया था ना आपको, ससुराल में रहने वाली 1 हफ्ता। याद आ गया। एक हफ्ते की गल है। तो और क्या भाई, जिस घर में पूरी जिंदगी रहते माँ बाप के साथ टाइम गुजारते हैं सारा, तो उस घर से जाते वक्त दुख तो होता है ना? 1 हफ्ता उनके साथ और रिले तो क्या है। हाँ, और फिर एक ही हफ्ते की तो बात है। बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, 1 हफ्ता तो शू करके लंघ जाता है ना, पता भी नहीं लगता। मापिया को ना दिल बड़ा रखना चाहिए अपना। क्यों बतूला बहन, दिल बड़ा रखना चाहिए। देखिए हमेशा के लिए तो नहीं है ना, मिलना जुलना तो रहेगा ना। क्यों सुल्तान? क्यों नहीं, लेकिन उसमें तो अभी बहुत वक्त है ना। ये वाली बातें तो होती रहेंगी। आप ये खाइए ना। हाँ वैसे मैंने इसको देखा जरूर है, मेरी नजर धोखा नहीं खा सकती। वैसे तो आपको कोई बात याद नहीं आती, तो आज पता नहीं कौन कौन सी बात याद आ रही है। ओ याद आ जाएगा। ओ यादाश्त कमजोर हुई है, यादाश्त ने जवाब नहीं दिया। ये तेरे सोरे है ना, मैंने इनको कहीं देखा है। वो बस करें आप। देखो कैसा बदतमीज औलाद है। और कोई काम नहीं है आपको? चलना काम नहीं है इस वक्त, मेरे को इतना बड़ा काम है ये कि मालूम करना ये कौन है, कहाँ देखा है मैं। पता नहीं यार, ये फुप्पो बतूला ने क्या मुसीबत डाल रखी है। उफ, उनकी कमी रह गई थी। हर 2 मिनट के बाद उनको याद आ जाता है कि उन्होंने तुम्हारी मम्मी को कहीं देखा है। पर कहाँ? बस यहाँ आके उनकी याददाश्त जवाब दे जाती है। होता है, कभी कभी इंसान को लगता है कि उसने किसी को कहीं देखा होगा, लेकिन तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा कि उनको हमारा सीक्रेट पता चल गया है। कैसी बातें कर रही हो सारा, कोई अच्छी बात मुंह से निकालो यार। पता है कितनी प्लानिंग से मेरी सिचुएशन को हैंडल किया हुआ है। बस मैं चाहता हूँ कि 1 महीना गुजरे और जल्दी से हमारी शादी हो जाए। फिर बाद में किसी को पता चल भी गया तो क्या कर लेंगे। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मुझसे चीटिंग करने की कोशिश भी मत करना। ये ना हो कि बाद में तुम मुझे कहो कि मुझे गांव में रहना होगा। और तुम भी अपने वादे पे कायम रहना। ऐसा ना हो कि अपने पेरेंट्स के साथ तुम भी मुझे घर दामाद बनाने पे मजबूर करो। ऐसे घर दामाद बनने में हर्ज क्या है? अच्छा, तो गांव में रहने में क्या हर्ज है? गाय भैंसे नहीं संभाल सकती मैं। और मैं तुम्हारे मम्मी डैडी को नहीं संभाल सकता। तुमने मेरी मम्मी डैडी और गाय भैंसों को एक लाइन में खड़ा कर दिया है। अच्छा, और जो तुम्हारी मम्मी ने मुझे टोनी का नाम देके अपने डॉगी के साथ खड़ा किया वो कुछ नहीं?
ओए बतूला, 1.5 पाव बादाम खा चुकी है। अल्लाह उस हकीम को पूछे जो कहता है कि बादाम खाओ तो याददाश्त वापस आ जाती है। मुझे तो वही याद आ रही है, अपनी गांव की माई नीफा। क्या दाई थी भाई, क्या हलवा बना के देती थी। दाई नीफा जो हमारे को हलवा बना के देती थी बादामों का। ओए होए होए, दाई नीफा ते माजिद मलेशिया, वो जड़ा बोतला छक छक करदा फिरदा सी, ते उन्हां दी पुत्री ओए होए कम्मो बांदरी। ओए मैनू याद आ गया, ओ याद आ गया सब कुछ। हुन नहीं छड़ना, हुन नहीं छड़ना। ओए सुल्ताने, देखो सारा, मैं सिर्फ सिचुएशन को हैंडल करने के लिए 1 हफ्ता तुम्हारे पेरेंट्स के साथ रहने पर माना। घर दबाद नहीं बनूंगा मैं। तो मैं भी तुम्हारे रिक्वेस्ट करने पर ये ड्रामा करने को तैयार हूँ, वरना डर मुझे भी लग रहा है। ओके, कहीं तो मुझे शादी के बाद उस गांव में ले जाके कैद खाने में बंद नहीं कर दो। देखो सारा, अगर हम इसी तरह लड़ते रहे ना तो हमारे पेरेंट्स में से किसी ना किसी को पता चल जाएगा कि हम क्या खेल खेल रहे हैं। ओए सुल्ताने, सारा कुछ पता चल गया, सारे राज खुल गए। अरे पुप्पो जी इधर बैठी। नहीं मैं नहीं, इधर बैठी। नहीं, अरे मैं मेरी बात सुने, आप क्यों फसाद डालना चाह रही हैं? क्यों मेरा घर बसने से पहले उजाड़ना चाहती हैं आप? ओए मेरे बच्चे, तुझे पता नहीं है बेहिदायते, तेरे जो सोरे हैं ना वो 1 नंबर के फ्रॉडी और धोखेबाज हैं। ऐसी जगह घर बसाएगा तू? ओहो, कोई फ्रॉडिया नहीं है, मैं जानता हूँ, मुझे सब मालूम है। और आप देखिएगा, मैं सब कुछ ठीक भी कर दूँ। ओए अल्लाह, मगर अब चुप रहने में बेहतरी है, और खुदा के वास्ते आप भी चुप रहिए। चुप रहती है मेरी जूती। जूती भी कहाँ चुप रहती है आपकी, इतनी जोर जोर से घसीटती है आप, इतनी आवाज मारती है वो। तेरे सोरे समझते हैं मेरे को कुछ पता नहीं चलेगा और मैं चुप रहूंगी। मैं तो इन लोगों की ईंट से ईंट बजा दूंगी। ये देखे मेरे जुड़े हुए हाथ, खुदा के वास्ते अम्मा अब्बा को कुछ नहीं बताइएगा। ठीक है, नहीं बताती। है? इतनी जल्दी? भाई अब बताने का भी क्या फायदा, ये सब कुछ मैं करूंगी कल। मैं उनको उनकी औकात बताऊंगी, वहाँ जहाँ सारे रिश्तेदार दोस्त इंग्लिश कपड़े पहनी मेन साहब के सामने खड़े होंगे ना, वहाँ उनको उनकी औकात बताऊंगी। जैसे फिल्मों में ड्रामों में होता है ना, ऐसे उन्हें जलील ख्वार करूंगी। तू देखना मैं क्या करती हूँ, मैंने तबाहियां कर देनी है, कोई रोक सके तो रोक ले। अगर पप्पू उधर चली गई ना तो ना मंगनी होगी और ना ही शादी। इनको कल मंगनी पे जाने से रोकना होगा, कुछ तो करना होगा। हाँ, कुछ तो करना होगा। चल पुत्र, अखा थले करके ना शर्म नाल बैठी। माशाल्लाह मेरा पुत्र कितना सोना लगता पे है। बहन बतूला कहाँ है? कहीं ना उन्हें आके देखे मेरा पुत्र कितना सोना लग रहा है। देखो अभी मंगनी में कितना रूप चढ़ा है, ब्याह में तो टिच लग जाएगा। कमाल कर रही हैं अम्मा जी, एक जगह नजर ना लगने की बातें कर रही हैं और दूसरी जगह नजर लगवाने का बुलावा भेज रही हैं। क्या मैं कहना पुत्र, अब ठीक है बहन बतूला मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन वो सलूक जो है ना वो सगों से बढ़ के करती है। वो तुझे नजर लगाएगी? कमाल बातें कर रहा है तू। उस वक्त से बेचारी पूछ रही है कब जाना है सुल्तान के ससुराल, कब जाना है सुल्तान के ससुराल, कब जाना है सुल्तान के ससुराल। जी मुझे सब पता है, उनका दिल इतना बेताब क्यों हो रहा है। ओ अच्छा चलना पड़िए लोग, हम तो चले। अभी रास्ते में तेरे भाई और तेरी भरजाई को भी उठाना है, उनकी गड्डी खराब है। क्या अब मामू भी साथ जाएंगे? हाँ तो और क्या, छोड़ के चले जाए उनको। मेरा मतलब है गाड़ी में इतनी जगह नहीं होगी ना। पुत्र दिल में जगह होनी चाहिए। हाँ माँ जी, जगह दिल में होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल गाड़ी में जगह नहीं है ना। आप लोग एक काम करें, आप लोग फजल के साथ सारा के घर पहुंचे, मैं अपने दोस्त के साथ पप्पू को लेकर वहां पहुंचता हूँ। सुल्तान पुत्र, पप्पू बतूला कहीं बुरा ना मना जाए। ले बुरा मनाने वाली केड़ी गल है भला। और वैसे भी चल जी, वो जो मेरी भरजाई है ना बहन बतूला की, उससे बनती नहीं है। दोनों को साथ में आपने गाड़ी में बिठा देना है ना, तो इतनी बड़ी बड़ी गालां कटेंगे वो। मैं दसा केड़ी केड़ी ओए रहन दे ना, तू जुबान गंदी कर रही है अपनी। आप चलो ना, आप चलो, आप चलो, देर हो गई। चलो पुत्र, और यहाँ से बतूला पुप्पी को ले आई। मैं ले आऊंगा, फिक्र ना करो। आओ ना, आराम से दस देना ना। आओ बतूला, मैं भी देख के आता हूँ। आ जाए बब्बू, आ जाए। बेटा मेरा बच्चा, ये सारे गए किधर मुझे छोड़ के? हाँ चले तो सही मेरे साथ। मेरी बात सुन, मैं तेनू कल दसिया सी ना कि मैं उधर जाके सब का राज खोल दूंगी,
लेकिन मैं चाहती हूँ तेरे अम्मी अब्बा को इधर ही बता दूं सारी बात, कहीं ऐसा ना हो ना उधर जाके मैं जब अचानक बोलूंगी तो उनको झटका लगेगा, तरह ही निकल जाए कहीं, है ना। मुझे बता चल कहाँ बैठे हुए हैं। तो चले फिर अम्मा अब्बा से चल के बात कर लेते। तो इधर नहीं है अम्मा अब्बा? अम्मा अब्बा उधर बैठे हुए हैं ना, आप चले तो सही, आप उधर लेके चलता हूँ मैं आपको, उनके सामने जाके सारी हकीकत बोल बता दे। फिर जब सारे घर जाएंगे तो सारे मेहमानों के सामने आपने भांडा फोड़ देना, ठीक है? चले आज, चलो आए आ जाए मेरे साथ। मेरा तो तूने तरह निकाल दिया। क्या कर रहे हैं इधर? ओ मीटिंग खुफिया है ना, इसलिए जगह भी खुफिया है। आ जाए आ जाए। बस जाए, धक्का क्यों दिया? ओए ये क्या कर रहा है? ओए ये क्या कर रहा है बेदायता? ओए मेरे मत क्यों कर रहा है? इंसान का बच्चा बन। पोपो मुझे माफ करना, और मेरे पास कोई चारा नहीं था, माफ करना। ओए तेरा बेड़ा, ओए सुल्ताने, देख मजाक कर रहा है तो तेरा मेरा मजाक नहीं है कोई, इंसान का बच्चा बन जा। ओए भाई भरजाई, ओए सुल्ताने तेरा कख नहीं रहे। ओए बेदायता, ओ खुदा तेनू पूछा थे कोई जिन्नात विनात होए तो मेरा क्या होएगा? सुल्ताने कहाँ हो तुम? अपनी लव स्टोरी के विलन को ठिकाने लगा के अपनी हीरोइन को लेने आ रहा हूँ, क्लाइमेक्स। क्या? ओह माय गॉड, तुमने मेरी मम्मी के साथ क्या किया? ओहो तुम्हारी मम्मी तो साइड विलन है, मैं मेन विलन की बात कर रहा हूँ, मेरी फूफो। अच्छा ये बताओ, मेरे अम्मा अब्बा पहुँच गए तुम्हारी तरफ? मुझे क्या पता, मैं पार्लर में हूँ, तुम उनके साथ नहीं हो? नहीं यार मैं बस, अच्छा सारी डिटेल्स सुन लो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बाबूजी, अस्सलाम वालेकुम। मुबारका जी, मुबारका मुबारका मुबारका। वो आपकी बरादरी नजर नहीं आ रही थी। बरादरी? मेहमान नहीं आए अभी आप लोगों के हैं? ओह वो तो आ चुके हैं, बस 2-3 आने वाले हैं। कुछ वो कमाल करती है जी, आप वो ऐसे मौके पर तो पूरी बरादरी इकट्ठी होती है। ये आप कल जब अंगूठी बनाने आएंगी ना जी, उस वक्त देखना वो हमने अपनी सारी बरादरी इकट्ठी की है जी वहाँ पे। हाँ जी, सुल्तान की अब्बा जी ने ना अपने पिंड मंगवाए हैं, कोई 4 पिंड आ रहे हैं और मेरे पेके से 2 पिंड। 6 पिंड? मतलब कि इतने सारे पिंड एक साथ? आहो, हमारी शहजादी का है, मैं जरा उस पे दम कर दूं और उस पे सदके के पैसे मार दूं। किधर है हमारी शहजादी? सदके जावा क्या करेगा चौधरी के? वो सैलून गई है, बस आती होगी। आप अंदर तशरीफ आइए ना। सुल्तान आपके साथ नहीं आया? वो आ रहा है जी पीछे पीछे अपनी फूफी के साथ। वो कल्याण नहीं छोड़ता ना फूफी को। अच्छा आओ मेरा, आओ और चलो ना जी, चलो आगे लगो। आओ जी आओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये क्या किया तुमने? बस तो और क्या, पोपो ने मुझे तुमसे बात करते हुए सुन लिया था। अगर ये बात तुम्हारी मम्मी डैडी को पता चल जाती ना तो हमारी शादी नहीं होने वाली थी। मगर हम इस मसले को किसी और तरह से भी तो हैंडल कर सकते थे ना। तुम एक बूढ़ी औरत को बंद करके आ गए स्टोर रूम में। तुमने सुना नहीं है सारा, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। होता होगा लेकिन शादी में नहीं होता। अभी जाओ वापस और उनको बाहर निकालो वहाँ से। दिमाग खराब नहीं है मेरा। मगर मेरा दिमाग खराब हो गया है। पागल लड़की है। और सुल्ताने, और निकाल मुझे, और मैं नहीं बचना। अल्लाह, और बेदायता मेरा शुगर घट रहा है, पता नहीं क्यों मुझे इधर बंद कर देता है। कोई रस्म है की है ये? ओए अल्लाह तेनू, मेरे ओ आ जाओ, कोई आ जा। की पे करना है। ओए अचानक तबीयत कैसे खराब होगी बतूला बहन की? मुझे क्या पता, वो कह रही थी कि तुम चले जाओ, मैं दवाई खा के आराम करना चाहती हूँ। बहन बतूला ने ना रात को इतनी बड़ी परात ना गुड़ाले चावलों की खाई है, इतना बड़ा मक्खन भर के वो उसमें डाला है। हाँ, और उसके बाद ना इतना बड़ा लस्सी का गिलास, कच्ची लस्सी का गिलास वो पिया है। हाँ, अब हरा तो हो नहीं है। फिर बात तो सही है, बीमार बंदे को ना एहतियात करनी चाहिए, पसंद का खाना देख के ज्यादा शौका नहीं हो जाना चाहिए। बात तो सही है। और तुझे तो आदत है, तू हर वेले मेरे बहन भाई हो के ना नवाले गिनती रहती है। मैं तो खाली गल की थी। अरे तुसी क्या कर रहे हो भाजी? ओ बतूला बहन फोन नहीं पे चुकदी। अरे वो अब आराम कर रही होंगी, आप कॉल करके उनको डिस्टर्ब ना करें। ओए ना मानी मियां, और तुझे फूफी के पास होना चाहिए था, और तू उसे बीमार छोड़ के इधर आ गया। कमाल करते हैं अब्बा जी, मेरी मंगनी और मैं ही ना आता। भली लोगे, मुझे तो डर लग रहा है। ओए हम यहाँ खुशियां मना रहे हैं और वहाँ मेरी बहन कल्ली कार। अल्लाह खैर। चौधरी जी
जब बहन बतूला लगी गई तो हमारे मुंडे की मंगनी तो रह जाएगी ना। चुप करना, मुंह पैड़ा हुआ तो गल चंगी करी दी होगी है। हाँ क्या हुआ, आप लोग थोड़े अपसेट लग रहे हैं? नहीं जी, सब खैरियत है। ऑल इज गुड, ऑल इज गुड। बहन बुलाए ना सारा को, हम उसकी शगन तो करें ना। वो एडीयू से सालन लेने गया। ये क्या शो हो रहा है? गया है? अल्लाह माफी, ये तो ऐसा लग रहा था कि बंदे की बात नहीं कर रही, किसी कमी कमीन की बात कर रही है। जो घर में नौकर होते हैं ना, तमीज ही नहीं है, कुछ तहजीब ही नहीं। मैं सुल्तान देख लें, शादी के बाद सारा को मैंने तेरा नाम लेने नहीं देना। जी वो भी यही कह रही थी कि मेरा नाम लेना तो क्या, सुनना भी नहीं चाहती वो। ये बकवास कर। चलो जी आओ। चलो रौनक लाई, हाँ मैं सदके जावा, वो सदके जावा। भाई मेरी बहन को मार पई है, तू नचे करने दी पई हुई है। ए अल्लाह सुल्ताने, तेन छड़ना नहीं मैं। उथे जेड़े जेड़े खा पी रहे हो उनदा दे पेट विच कीड़े पड़ जाए। या अल्लाह, और कोई फरिश्ता कोई। ए अल्लाह, ओए सुल्ताने बद हिदायते, मैं तेनू छड़ना नहीं है। ओए अल्लाह तेनू पूछे, अल्लाह मैं छड़ना नहीं। और तेरा तेरा मैं कौन? हाँ हाँ, ये तो सुल्तान नहीं कोई सुल्ताना है। तू कौन है पुत्र? आप ठीक तो हैं? आप बैठे, मैं आपको बताती हूँ। बेटा ध्यान से। अल्लाह अल्लाह जी, आई अल्लाह। ये बच्चे मैंने हुए थे 10, तू कौन है? इंसान है, फरिश्ता है या कोई जिन है? तुझे कैसे पता चला मैं यहाँ बंद हूँ? ताला तोड़ के तूने मुझे बाहर निकाला। अल्लाह तुझे सलामत रखे बेटा। मैं आपको सब बताती हूँ ना बाद में। अभी आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलें। ना मेरा बच्चा ना, हम गांव के रहने वाले बड़े पक्के होते हैं, डॉक्टरों शाक्टरों की कोई जरूरत नहीं। हाँ एक मिनट, तू मुझे ना, ये एक एड्रेस है, तू मुझे इस पे पहुंचा दे। ये मैं एक खानदान की मालूमात कर रही थी, वो मेरे मुखबिर ने मेरे को ये एड्रेस दिया, यहाँ जाना है मेरे को। ओह मुखबरी? अब देखना, राज की बात है, हम किसी पराये को तो नहीं बता सकते ना। अरे तू मुझे ऐसा कर, इधर पहुंचा दे बस। मेरा बच्चा, तेरे जितने पैसे बनेंगे मैं पाइया से लेके दे दूंगी। चल अल्लाह, ठहर जा, मुझे तो तू नहीं उठा सकती, मेरा बच्चा बड़ी हल्की है। ओए होए, मेरे को तो फरिश्ते भी 8 भेजने पड़ेंगे। अभी अल्लाह आ जा। ओए अल्लाह, ये क्या कह रहे हो एडी? सही कह रहा हूँ, वो वहां नहीं है, ना वो है, ना गाड़ी है, ना ड्राइवर है। और पार्लर वाले कह रहे हैं कि 1.5 घंटा पहले जा चुकी है और उसका फोन भी बंद है। अरे माय गॉड, इसका नंबर भी नहीं मिल रहा। अब क्या करेंगे? बहन जी किधर है हमारी नूह है? वो हाँ जी, मेरी बहन बतूला जो है ना जी, वो घर में बीमार पड़ी हुई है। हमने ना शगन करके वापस घर पहुंचना जल्दी जल्दी। अगर आप इजाजत दे तो मैं देख रहा हूँ। पुप्पी को नहीं, सारा को। और तू है ही जन मुरीद। अब यू नो व्हाट, वो अभी आती होगी, वो बस ट्रैफिक भी है ना। Yes. ओए सुल्ताने, ओए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ओए ठहर जाओ। ओए बिस्मिल्लाह, ओए आ गई मेरी बहन। और देखा लगी आपने, मेरे बच्चे की खुशी में शामिल होने के लिए वो अपनी बीमारी पूरी भूल के आ गई है। अब बीमारी तो क्या, कब्र से भी उठ के आ जाती मैं, मगर तेरे बेहिदायत पुत्र के लिए नहीं, इन झूठों के लिए। समझ आई? सुल्तान को तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले तो मैं कमों से निमट लूं। कम्मो? केड़ी कम्मो? ये कम्मो कम्मो बांदरी, बड़ी मेम साहब बनी खड़ी हुई है जो। मोहतरमा, ये आप किस किस्म की गुफ्तगू कर रही है? आए मोहतरमा का मामा ना हुए तो आज मैं तुझसे निपटूंगी। ओ भाई जी, ये जो सुल्तान के सोरे हैं ना, ये 1 नंबर के झूठे हैं। हाँ, वो तुम्हें याद है, और थी ना माई नीफा, वो जो दाई थी, वो जो कमेटी खा के भाग गई थी, याद है भरजाई? हाय अल्लाह,
वो जो मेरी कमेटी भी 1200 की खा गई थी, उस जमाने में 1200 की बड़ी वैल्यू होती थी। हाँ, तो उसी की बेटी थी 14-15 साल की, ऐसी कमो बांदरी घूमती थी, खुले बाल जुए डले हुए। वो है ये, वो ही है। हाय कमो, और कोई डॉक्टर नहीं थी इसकी माँ, और दाई थी दाई। हाँ, पूरे गांव में दाईगिरी करती थी। और इसका बाप वो मालिशिया था, वो शीशियां कांच की उठा के ना सारे गांव में छकड़ 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 घूमता था धोती लेके। ओहो, साइकियाट्रिस्ट। बस बहुत हो गया। आप मेरे घर में खड़े होकर मेरी वाइफ की इंसल्ट कर रही हैं। और बस कर, तुझे भी बताती हूँ कि ये कौन है। पाजी, वो पिछले पिंड में नहीं चोलन थी, और चोलन भगोड़ी ये उसका बेटा है। फूफो जी बस करें, बाकी बातें घर जाके कर लेंगे। हाँ, घर जाके बात करेंगे, ताकि तू मुझे फिर किसी अंधेरे कमरे में बात कर दे। हाँ? सुल्तान, नहीं अब्बा जी, ये नहीं चाहता था कि इसके सोरों का झूठ सामने आए। मुझे क्या पता था कि आप कौन कौन से राज खोल देंगी। मुझे लगा कि आप वो वाली बात बता देंगी। मैं बगैर था, और कितनी गल्ला तूने छुपाई हुई है। और बगैरत से भी आगे है, ये बुढ़ी फूफा को गोदाम में बंद करके आया ये। ऊपर से चाबी भी अपने साथ ले गया। आजकल पानी की बोतलें तो मिलती हैं, पानी दे जाता वो भी नहीं दे। ये चाहता तो मैं उधर मर जाऊं। मेरे मम्मी डैडी जो भी, उन्होंने जो कुछ भी आप लोगों से छुपाया है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। उनका मासी जो भी था, मेरे दिल में उनके लिए वही इज्जत और प्यार है, और हमेशा रहेगा। लेकिन इनकी वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई, उसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ, हाथ छोड़ के। बस हमने सोच लिया है, हमने इनके घर में रिश्ता नहीं करना। चलिए जी। सॉरी सारा। कुड़ी, ये कौन है ये कुड़ी? हाँ? ओ मैं मर जाऊं पाजी, ये तुम्हारी होने वाली नूह है सारा। वो अब किधर बहन बुतुला, और ठीक है बच्ची बीबी है, और लेकिन रिश्ते तो खानदानों में होते हैं ना। और चलो सुल्तान निकल, चलो। सुल्तान, ये बच्ची मुझे बड़ी पसंद है, पर हम इसके घर रिश्ता नहीं कर सकते, क्योंकि इसके आबाओ अजदाद हमारे कमी कमीन रहे। वाह 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 वाह, चल चल चलो अगे लग लो चलो। रुक जा भरावा, रुक जा। आई जी, मैं सारी जिंदगी गुजार के ये सीखी हूँ कि इंसान जात से नहीं किरदार से पहचाना जाता है। आपका सुल्तान ऊंची पगड़ी बड़ी जात वाला तो है, लेकिन जब अपनी गरज पे आया तो बुढ़ी फुप्पो को देखो मार देने के लिए तैयार हो गया। और ये लड़की, कौन कहता है ये छोटी जात की है? अरे इसको पता था कि अगर बात खुलेगी तो इसका रिश्ता टूट जाएगा। मगर अपनी मंगनी के वक्त ये मुझे वहां से छुड़ा के लेकर आई और यहाँ पहुंचाया मुझको। ये लाइए आपको छुड़ा के उधर से। हाँ हाँ भरजाई, ये लाइए मुझे, और बगैर कोई एहसान जताए इसमें तो मुझे बताया भी नहीं कि ये कौन है। ये बड़े सच्चे दिल वाली है भरजाई, ये तुझे जोड़ के रखेगी, बल्कि तेरे सारे घर और खानदान को जोड़ के रखेगी। है दफा कर इसे माँ पे घर को वे हीरे जैसी कुड़ी है, इसको अपना लो भाईजान, बस बिस्मिल्लाह कर लो। हाँ तानू ते मैं छड़ना नहीं है, तूने जो किया है ना, नहीं नहीं नहीं, अरे माफ करो, अरे माफ करो, मैं तेरे छड़ूंगी।